नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का लगातार पर्दाफाश हो रहा है। अब केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से एसीबी ने पैनिक बटन घोटाला मामले में जांच में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ये कहा है कि दरअसल पैनिक बटन के नाम पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। डीटीसी में जो पैनिक बटन लगे हैं उसका ऑडिट जब कराया गया तो उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो जो है राजधानी दिल्ली में वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर जो 700 करोड़ रुपए के घोटाले का बड़ा आरोप बीजेपी ने लगाया था, अब वो घोटाला जिसे अरविंद केजरीवाल फर्जी बता रही थी, लेकिन अब किस तरीके से उस पूरे घोटाले में बड़े खुलासे हो रहे हैं और एसीबी की जांच में ये पाया गया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने महिला सुरक्षा के नाम पर, पैनिक बटन के नाम पर ये बड़ा घोटाला किया है, ये बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। एसीबी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि पूरा सिस्टम फेल है, यानी जो सिस्टम बनाया गया था वो पूरा सिस्टम फेल है। आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए डीटीसी, क्लस्टर, कमर्शियल बसों और साथ ही टैक्सियों में जो पैनिक बटन लगाए गए हैं उसमें इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा जो है एसीबी, उसने दरअसल ऑटो और टैक्सियों के अलावा डीटीसी और क्लस्टर बसें जो राजधानी दिल्ली में हैं उसमें जो पैनिक बटन लगा है उसका ऑडिट किया और उस ऑडिट में अनियमितताएं पाई गई हैं। ऑडिट के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें दावा किया गया है कि पैनिक बटन दबाने से एक भी शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम को नहीं मिली है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने जब इस योजना की शुरुआत की थी, जब ये पैनिक बटन लगाए थे तो ये कहा था कि दरअसल जो महिलाएं अगर टैक्सी, अगर कैब में सफर कर रही हैं, अगर वो इस पैनिक बटन को दबाती हैं तो तुरंत जो शिकायत है वो कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी। लेकिन एसीबी ने जब ऑडिट किया इस पूरे घोटाले का तो उन्हें दरअसल तमाम अनियमितताएं इस पूरे मामले में उन्होंने पाई हैं। एसीबी के एक अफसर के मुताबिक हमने टीम के जरिए बसों में सर्वे कराया है, इसके बाद ऑडिट में कई खामियां पाई गई जिसकी जांच जारी है। जब तक कि अपनी जांच के नतीजों के आधार पर एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय के सचिव को लेटर लिखकर अब इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज करके ट्रांसपोर्ट विभाग के डिप्टी कमिश्नर और अन्य जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ जांच करने की परमिशन मांगी है। यानी इस पूरे मामले में अब एक्शन की शुरुआत हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि जो दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं कैलाश, अब उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक और बड़ा घोटाला है जो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनने जा रहा है। क्योंकि इस पूरे मामले में अब परमिशन मांगी गई है सचिव को लेटर लिखकर कि दरअसल केस दर्ज किया जाए और ट्रांसपोर्ट विभाग के डिप्टी कमिश्नर और अन्य अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। तो इस तरीके से लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। जैसे ही एसीबी की ओर से यह खुलासा किया गया कि पूरा सिस्टम फेल है, वैसे ही बीजेपी के नेता हरीश खुराना की ओर से ट्वीट किया गया अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोला और उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार के एक और बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। पैनिक बटन के नाम पर यह बड़ा फर्जीवाड़ा है। बसों और टैक्सी कैब वालों से पैनिक बटन के नाम पर करोड़ों वसूले गए, लेकिन एसीबी जांच में पाया गया कि सब कुछ फर्जी है। ना बटन चल रहा है, ना कंट्रोल रूम। 700 करोड़ केजरीवाल की जेब में। आम आदमी पार्टी की जो ये सरकार है राजधानी दिल्ली में, ये घोटालों की सरकार है, ये भी लगातार बीजेपी कह रही है। और आपको ये बता दें कि बीजेपी नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत, उनके इस्तीफे की मांग करती है बीजेपी ने कि तुरंत इस्तीफा दे। 700 करोड़ रुपए का ये बहुत बड़ा घोटाला है। महिला सुरक्षा के नाम पर केंद्र सरकार पर आरोप लगा
लगाती है आम आदमी पार्टी। उनके नेता अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह, राघव चड्ढा मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन जवाब तो ये भी देना होगा कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में एक पैनिक बटन जो महिला सुरक्षा के नाम पर लगाया जाता है, लेकिन उस पैनिक बटन ना तो वो काम करता है। टैक्सी ड्राइवर, कैब ड्राइवर जो है उनसे महीने में हजारों रुपए की वसूली होती है और ये पैनिक बटन काम नहीं करता है। किस तरीके से ये बहुत बड़ा घोटाला है, करीब करीब 700 करोड़ रुपए का ये घोटाला है जिसका खुलासा बीजेपी ने किया था। और उसके बाद इस पूरे मामले में अब जो एंटी करप्शन ब्यूरो है दिल्ली का, उसने एक्शन लिया है और पैनिक बटन लगाने का मकसद जो था वो आपात स्थिति में बस में सवार यात्री उसे दबाकर अलर्ट कर सकता है। इसके बाद पैनिक बटन का इंडिकेशन जो है वो बस के ड्राइवर, कंडक्टर और साथ ही कश्मीरी गेट में जो कंट्रोल एंड कमांड रूम बनाया गया है उस तक पहुंच जाएगा। ये मकसद बताया गया था, मगर एसीबी टीम की जांच में कई खामियां उजागर हुई और ज्यादातर बसों में कंट्रोल रूम की नेटवर्क कनेक्टिविटी ही नहीं थी। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद से कंट्रोल और कमांड रूम में पैनिक बटन से जुड़ी एक भी शिकायत दर्ज नहीं थी। ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि बसों में यात्रा करने वाले किसी भी शख्स ने पैनिक बटन दबाकर मदद ना मांगी हो। फिलहाल एसीबी का यह कहना है कि जांच इस पूरे मामले में चल रही है, लेकिन जो जांच चल रही है उससे पहले जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह साफ शब्दों में कहा गया है कि पूरा सिस्टम फेल है, अनियमितताएं बरती गई हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो बड़े खुलासे किए हैं और बीजेपी जाहिर तौर पर भड़की हुई है। बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की पैनिक बटन लगाने के लिए अक्टूबर 2020 में एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया। ये वीरेंद्र सचदेवा ने खुलासा किया है। हर बस के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट 3000 रुपये है। इस तरह से 4500 डीटीसी और क्लस्टर बसों में लगे पैनिक बटन का मेंटेनेंस कॉस्ट हर महीने 1 करोड़ 35 लाख रुपए जो है वो केजरीवाल सरकार वसूल रही है। इस तरह से पिछले 5 साल में करीब करीब अगर हिसाब लगाया जाए तो ये पूरा जो कहीं ना कहीं वसूली का जरिया है वो 800 करोड़ रुपए तक पहुंचता है। ये बीजेपी ने आरोप लगाए हैं और जो एसीबी ने खुलासा किया है जाहिर तौर पर उसके बाद अब बीजेपी के नेता जो रामवीर सिंह बिदूरी हैं उनका ये कहना है कि एक प्लास्टिक बटन लगाकर ये गुमराह किया जा रहा है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और एसीबी को जब 15 जून को यह शिकायत मिली तो उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की, जिसके बाद अब ये खुलासा हुआ है कि कंट्रोल रूम तक कोई शिकायत ही नहीं पहुंची है। और इस तरीके से अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के बाद, जल बोर्ड घोटाले के बाद, डीटीसी बस घोटाले के बाद अब पैनिक बटन घोटाला सामने आया है, जिसमें 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ये घोटाला है। जो अरविंद केजरीवाल में जो मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत पर सीधे आरोप हैं। सवाल ये है कि क्या अब जो है मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के बाद कैलाश गहलोत पर गाज गिरेगी और क्या इन तमाम मंत्रियों के जो सरगना हैं, जो मुखिया है वो अरविंद केजरीवाल हैं इन घोटालों में? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है जिसका जवाब इस पूरे मामले की जब जांच आगे बढ़ेगी तो आने वाले वक्त में मिल सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।